सो गाइज व्हाट्सअप वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज सीए करण कुमार। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वो कौन सी 3 मिस्टेक्स हैं जो हम लोग जनरली करते हैं और जिसकी वजह से हमारे एग्जाम्स जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ये मिस्टेक्स को सुनने के बाद यू हैव टू वर्क ऑन इट। ठीक है, आपको इस पे काम करना है एंड ट्रस्ट मी, अगर ये 3 चीजें हटा दी ना तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर द एग्जामिनेशंस इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ये 3 चीजें सबसे बड़ी हर्डल बन जाती हैं आपके क्लियर करने में। सर फटाफट से बता दो वो 3 गलतियां क्या हैं ताकि हम उसको अब आगे से ना करें। सबसे पहली मिस्टेक अगर मैं बात करूं ना तो फर्स्ट मिस्टेक इज कि हम लोग अपनी जो क्लासेस हैं उसको टाइम पे कंप्लीट ही नहीं करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस हम लोग परचेज कर लेते हैं और ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि उसमें हम डिसिप्लिन से क्लासेस को देखते ही नहीं है। ठीक है, व्हाट वी यूज टू डू इज कि आज देख लेंगे, कल देख लेंगे। अगर आज का मेरा एक लेक्चर रह गया तो कोई बात नहीं, कल मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा और कल मैं दोनों लेक्चर निपटा लूंगा। और फिर कल जब आता है ना तो फिर कल तुमको लगता है यार मैंने कल वाला तो देखा ही नहीं था, अभी तो मेरे को और टाइम देना पड़ेगा, तो कल करेंगे इसको। और वो कल कभी आता ही नहीं है और ये करते करते एग्जाम्स आ जाते हैं और हमारी क्लासेस ही खत्म नहीं होती हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का मैंने ऐसा देखा है कि उनके मैसेजेस यही है कि क्लास खत्म ही नहीं हुई है और पेपर आ गए। अगर क्लासेस ही टाइम पे कंप्लीट नहीं करोगे तो व्हेन यू विल बी एबल टू रिवाइज, आप रिवाइज ही कब करोगे। तो क्लासेस का टाइम पे खत्म होना बहुत जरूरी है। सर ये तो बताओ कि क्लासेस कितने समय पहले खत्म हो जानी चाहिए। मैं बात करता हूं, अगर आप बोथ ग्रुप्स अपीयर हो रहे हो, ठीक है, वेदर यू आर अपेयरिंग फॉर सीए एग्जामिनेशन, सीएस, सीएमए, आप अगर आप बोथ ग्रुप अपीयर हो रहे हो ना तो एटलीस्ट यू मस्ट बी हैविंग 2 to 3 मंथ्स फॉर रिवीजन। 2.5 to 3 मंथ्स कम से कम तुमको 2.5 से 3 महीने रिवीजन के लिए चाहिए। बट अगर मान लो ऐसा हो जाता है कि कोई एक आध सब्जेक्ट की क्लास भी पेंडिंग है तो ठीक है, फिर कि आप वो 2.5-3 महीने पहले रिवीजन करना स्टार्ट कर दो और साथ में वो जो एक सब्जेक्ट आपका थोड़ा बहुत पेंडिंग है आप उसको करते चलो। बट अगर आप सोचो कि आपके एग्जाम आने वाले हैं मई में, जून में, और आप सोचो कि उससे 1 महीने पहले मैं क्लासेस खत्म करूं और मैंने अभी ताजा ताजा पढ़ा है तो मैं जाके पेपर अपीयर कर लूंगा, तो भैया पास होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा गिर जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक यू डू कि आपको क्लासेस टाइम पे कंप्लीट करनी है। यू शुड बी वेरी डिसिप्लिन्ड वाइल कंप्लीटिंग योर क्लासेस। बैकलॉग क्रिएट होगा ना तो वो वैसे ही तुम्हारे दिमाग पे प्रेशर क्रिएट करेगा कि मेरी क्लासेस ही कंप्लीट नहीं हो रही, और वहीं से ही प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा और वो अटेम्प्ट यू विल लूज। ठीक है, फर्स्ट चीज की क्लास आपको टाइम पे कंप्लीट कर लेनी है। सेकंड मिस्टेक सबसे बड़ी जो होती है ना वो ये होती है कि हम लोग जब रिवीजन करने बैठते हैं तो रिवीजन करते समय वी ओनली यूज टू रीड द कंटेंट। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हवाबाजी मारने के चक्कर में कि देख तेरे भाई ने 5 दिन में ये सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया, बस ये हवाबाजी के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, उसको उड़ा देते हैं। उड़ाने का मतलब कि तुमने बस वो सब्जेक्ट खत्म कर लिया और वो रिवीजन हुई ही नहीं है। ठीक है, लाइक वाइज जब तुम कोर्स कंप्लीट करने में भाग रहे थे ना तो तुम उसको 2 की स्पीड पे देख रहे थे कि बस फटाफट से क्लासेस खत्म हो जाए, तो उसमें वो ड्यूरेशन खत्म हो गई और दिमाग में कुछ नहीं गया, रिटेंशन कुछ नहीं हुई। इसी प्रकार से जब आप रिवीजन कर रहे होते हो ना तो आप रिवाइज करते समय बस 5 दिन में उसको उड़ा के रख देते हो और आपको ऐसा लगता है कि मैंने रिवाइज कर लिया। फिर जब तुम दोबारा रिवाइज करने बैठते हो तो तुमको उससे ज्यादा टाइम लगने लग जाता है एंड इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग प्रेशर कि यार ये क्या हो रहा है, मैंने तो एक बार रिवाइज कर लिया और अब मैं दोबारा रिवाइज करने बैठ रहा हूं तो मेरे को दोबारा ज्यादा टाइम लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने जब फर्स्ट रिवीजन करी ना तो तुमने उसको टाइम ही नहीं दिया, तुमने सिर्फ कोर्स को उड़ा दिया। तुमको उसको अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप फर्स्ट रिवीजन करोगे तो आपको उसको सॉलिड तरीके से याद करना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न द कंटेंट, यू हैव टू राइट द कंटेंट, साथ के साथ टेस्ट देते चलो, साथ के साथ उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करते चलो। तो फर्स्ट रिवीजन विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, उसका ही इंपैक्ट आगे की रिवीजन पे आता है। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। दिस वाज द सेकंड मिस्टेक कि तुम उड़ाने में मत जाना, यानी कि रिवीजन अगर उड़ाई तो ध्यान रखना अटेम्प्ट भी उड़ जाएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट गलती जो हम करते हैं कि सर आज पढ़ लिए, उसके बाद 4 दिन का ब्रेक, फिर उसके बाद एक दिन बैठ के पढ़ लिए, एकदम से मोटिवेशन आएगा, हम कोई मोटिवेशन वीडियो देख लेंगे और हमको ऐसा लगेगा बस इस बार तो मैं धूम मचा दूंगा। ठीक है, और उस दिन हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद 4 दिन गायब। एक बात कही जाती है कि सक्सेस इज ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द कंसिस्टेंसी, सक्सेस ऑलवेज कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंसी। जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे ना उतना ही चीजें और बेटर हो जाएंगी। यू शुड बी वेरी 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 कंसिस्टेंट अबाउट योर स्टडीज। आप उसको एक कंसिस्टेंट फॉर्म में करो। आपको लग रहा है कि मैं आज 8 घंटे की सेटिंग दे सकता हूं, आज 8 घंटे की सेटिंग दो, धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ बट कंसिस्टेंट रहो। ठीक है, आज 8 घंटे बैठे, कल 10 घंटे बैठे, धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। एकदम से आप सोचो कि मैं आज 6 घंटे बैठा हूं, कल मैं 12 घंटे की आउटपुट निकाल लूंगा, वो नहीं निकलेगा। ठीक है, और कल फिर तुमको क्या लगेगा कि यार आज आउटपुट नहीं निकल रहा, चल छोड़ कल देखेंगे, फिर कल तो मैंने बोला ना कल कभी आएगा ही नहीं। और इस प्रकार से एक दिन क्लास ली, 4 दिन गायब, एक दिन रिवीजन करी, 4 दिन गायब, एक दिन रिवाइज करा, 4 दिन गायब, और फिर लास्ट में तुमको ऐसा पैनिक होने लगेगा कि मेरी रिवीजन अच्छे से नहीं हुई है।
लास्ट मोमेंट पे जो तुम एफर्ट डालते हो ना, एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हो कि जब पेपर आने वाले हैं तब तुम क्या करते हो कि अब भर भर के पढ़ेंगे, अब एक दिन में 19 घंटे पढ़ लूंगा। यही अगर तुम स्टार्टिंग से कंसिस्टेंटली 10-12 घंटे देके चल रहे होते ना, तो वो लास्ट टाइम का पैनिक कभी क्रिएट ही नहीं होगा। तो मेक श्योर दैट यू शुड बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट, ठीक है। तो इस वीडियो के क्या टेक अवेज हैं? सबसे पहला कि आपको क्लासेस बहुत टाइम पे कंप्लीट करनी है, एंड यू हैव टू प्लान आउट कि मेरे को कितने टाइम पहले क्लासेस कंप्लीट करके कितना टाइम रिवीजन को देना है, ठीक है। वो हम असेस कर पाएंगे कि मुझे कितना टाइम देना चाहिए अपनी रिवीजन के लिए, मुझे मेरी क्या कैपेबिलिटीज है वो मुझे पता है। तो हाउ मच टाइम आई विल टेक टू रिवाइज, दैट आई हैव टू असेस, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज की जब आप रिवीजन करोगे तो उसको बहुत शिद्दत से रिवाइज करोगे, यानी कि अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से याद करोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम। एंड थर्ड, यू शुड बी वेरी कंसिस्टेंट टिल द लास्ट मिनट ऑफ योर एग्जामिनेशन, ऑफ योर लास्ट एग्जामिनेशन। जब आपका लास्ट पेपर है ना, वहां के मिनट तक, उसके लास्ट मिनट तक यू शुड बी कंसिस्टेंट, आपका फोकस नहीं हटना चाहिए उस चीज से, ठीक है। सो दिस वॉज अ स्मॉल वीडियो जिससे मैं तुम्हें ये बता पाऊं कि क्या गलतियां तुमको नहीं करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से सर उसको लाइक कर देना और उसको शेयर कर देना सारे फ्रेंड्स के साथ। वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियोस और मिलती रहे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।